आप सभी को राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं पुनः सूर्य रेखा के विषय में। यह सूर्य रेखा का पार्ट 4 है। इसके अगले 3 वीडियो में हम सूर्य रेखा के विषय में जान चुके हैं। आज हम सूर्य रेखा के विषय में आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत से सूर्य रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक जा रही है, तो मंगल पर्वत से, तो आप समझ जाइए यहाँ भी एक मंगल होता है, एक मंगल यहाँ स्थापित होता है। ये ऊर्ध्व मंगल और अर्ध मंगल कहा जाता है, ठीक, निम्न मंगल। तो अब मान के चलिए यहाँ से सूर्य रेखा मंगल पर्वत से एक रेखा ये निकल के सूर्य पर्वत तक जा रही है। यहाँ ये सूर्य का पर्वत है, अनामिका उंगली है, और यहाँ तक जा रही है। तो इसका अर्थ क्या होता है ज्योतिष में? अगर ऐसी कोई परिस्थिति स्थिति आपको बनती हुई हस्त में दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि मंगल को एक विशेषकर एक जड़त्व का मंगल माना जाता है, तीव्रता का मंगल माना जाता है, क्रोधी स्वभाव माना जाता है, ये कहा जाता है। किंतु हस्त ज्योतिष में आप देखेंगे कि ऐसे अगर कोई रेखा मंगल भाव से निकलकर सूर्य पर्वत तक जाए, तो उसका अर्थ होता है कि जातक धन संपत्ति और प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, मतलब अपने जीवन में धन बढ़ाने हेतु या अपना मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु वह किसी भी हद तक या कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार रहता है। उसे किसी बात का पश्चाताप नहीं होता है। वह उस सीमा तक भी जा सकता है जहाँ से उसे लाभ प्राप्त हो रहा हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे मान प्रतिष्ठा संबंधी हो, अगर मंगल से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक जा रही है तो। समझ गए आप? तो इसका अर्थ हस्त ज्योतिष में ऐसा ही माना जाता है। अच्छा, अब अगर सूर्य रेखा से ऊपर जाने वाली कुछ शाखाओं को आड़ी रेखाएं काट रही है, मान लीजिए ये सूर्य रेखा जा रही है, इससे निकलते हुए कुछ शाखाएं जा रही है, ठीक है। अब ये शाखाएं यहाँ जा रही, तो उसको कोई आड़ी रेखा ऐसे काट दे, ये ऐसे काट रही है। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, ये सूर्य रेखा है, अब इससे कोई शाखाएं ये निकली हुई है, मान लीजिए यहाँ निकली हुई है, अब इसको कोई आड़ी रेखा से काट रही है, ये काट दी, ये काट दी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं, या बहुत से लोगों का प्रश्न देखेंगे कि हम अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ में, एकाग्रता नहीं ला पाते हैं, चाहे वो उनके व्यापार में हो, चाहे वो उनके पारिवारिक जीवन में हो, या किसी बच्चे का शिक्षा लेने में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर वो एकाग्र नहीं हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि मन की एकाग्रता भंग हो जाती। कब? यदि सूर्य रेखा से कुछ शाखाएं निकलें और उसे कोई अन्य रेखाएं काट दें, आड़ी या तिरछी कैसे भी काटें, तो यह असफलता का कारण होता है। मन की एकाग्रता नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि असफलता तो जीवन में आएगी। तो उसका यह मूल कारण यहाँ से देखने का प्रयास किया जाता है हस्तज्योतिष शास्त्र में। अच्छा, अब अगर सूर्य रेखा के अंत में मान के चलिए, बहुत से लोगों के प्रश्न है, मैं सिर्फ प्रश्नों को ही लोगों के काउंट करके आपको बता रहा हूँ, मैं अलग से कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सूर्य रेखा पर त्रिशूल बन जाए अंत में जाके, मतलब यहाँ से सूर्य रेखा मान लीजिए प्रारंभ हुई, अब ये त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है। यहाँ पे त्रिशूल आपने देखा ना, इस तरह का होता है, तो ऐसे ही आकृति बनती है। तो अगर ऐसी कोई आकृति आपको बनती हुई यहाँ पर ये दिख रही है कि त्रिशूल नुमा चिन्ह बन रहा है ना, तो इसका क्या मतलब होता है? अब त्रिशूल का मतलब ये नहीं होता है कि वो युद्ध करने जाने वाला है या किसी प्रकार की हानि करेगा या किसी को कष्ट पहुंचाएगा। इसका अर्थ ये माना जाता है हस्त ज्योतिष में एक शुभ होता है ये एक तरह से, कि ऐसे जो जातक होंगे, ऐसे व्यक्ति जो होंगे ना, वह अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण, मतलब किसी अन्य का सपोर्ट नहीं लेते, उनके जो व्यक्तिगत गुण हैं उनके पास, चाहे वो पैतृक हों चाहे स्वयं के हों, है ना, स्वनिर्मित जिसको हम बोलते हैं, वो अपने गुणों के माध्यम से ही धन संपत्ति और प्रसिद्धि हासिल करने वाला होता है और कर भी लेता है। उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके व्यक्तिगत गुण उसके अंदर, इसको बोलते हैं टैलेंट, बोलते हैं कि यार इसके अंदर ये टैलेंट है। आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे कि बोले ये व्यक्ति जो कर रहा है ना, ये कोई फालतू की चीज़ है, पर एक समय एक ऐसा आता है कि वही चीज़ जिसे लोग नकार रहे थे, आगे जाके उसे मान सम्मान भी दिलाती है, पद प्रतिष्ठा भी दिलाती है और धन भी दिलाती है। तो इसलिए कभी भी किसी को अपने से कम आंकने का प्रयास ना करें, किसी की गुण को, चाहे वो गुण कोई सा भी हो। किसी का नाचने का होगा, किसी का गाने का होगा, किसी का खाना खाने का होगा, तो किसी का बनाने का होगा। गुण तो गुण होता है, तो उस गुण को भी वह ढाल सकते हैं अपने जीवन में। ग्रह आपको यह मदद तो करता है, पर उसे हमें आगे बढ़ाना पड़ता है, कर्म हमको करना पड़ता है। ईश्वर कर्म करके आपको नहीं देंगे, तो कर्म हमको करना। उस कर्म को करने के लिए हमें अपने जीवन में यह देखना है कि क्या हम यह गुण आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस गुण को आगे बढ़ाइएगा, किसी भी जो आपके अंदर गुण होता है। अगर ये चिन्ह भी है तो सोने पे सुहागा है।
कि यह आपको आपके व्यक्तिगत गुण के कारण धन संपत्ति और प्रसिद्धि भी हासिल कराएगा, है ना। अब मान के चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि यदि सूर्य रेखा 3 भागों में बंट जाए, बराबर बराबर के साथ बंट जाए, है ना, तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या ये शुभ होता है या अशुभ होता है? तो पहले तो ये सूर्य रेखा है, अब ये 3 भागों में बांट दी हमने, तो एक भाग चला जाता है, मान के चलिए बुध की तरफ, ये तो जा ही रहा है, सूर्य की तरफ तो जा ही रही है रेखा, तो सूर्य पर्वत पे ही है, एक बुध की तरफ चला गया और दूसरा हमने कर दिया शनि की तरफ, ये रेखा, ये 3 रेखा हमने ऐसे बांट दी, सूर्य रेखा को 3 भागों में बांट दिया। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो यदि सूर्य रेखा से निकलकर एक रेखा जा रही है बुध के क्षेत्र में, दूसरी जा रही है शनि के क्षेत्र में, है ना, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, उनको भी धन लाभ ही होता है, धन संपत्ति तथा प्रसिद्धि उनको भी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य तो फेम का कारक है, ये व्यापार का कारक मान लिया जाता है बुध, और शनि बोले तो स्थिरता, जीवन में स्थायित्व देते हैं, है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कई बार शनि को देखा जाता है, अधिक से ज्योतिषी देखते भी और हस्त ज्योतिष में भी देखा जाता है। मैं आपसे पुनः वही चीज़ कह रहा हूँ कि किसी एक चीज़ को देखकर हम अवलोकन नहीं कर सकते, हमें हर ग्रह भाव की स्थिति, उसकी डिग्री देखना पड़ती है, उसका अंश देखना पड़ता है, कितनी डिग्री का, बाल्यावस्था में तो नहीं है, वृद्धावस्था में है कि युवावस्था में, यह भी देखा जाता है। बहरहाल अगर ये 3 रेखाएं एक बुध भाव में जा रही है और एक शनि भाव में जा रही है और सीधी रेखा सूर्य पर जा रही है, तो यह इस बात का परिणाम होता है कि ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो भी धन संपत्ति वाले तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी 3 विषयों पे। मंगल पर्वत से अगर कोई सूर्य रेखा निकलती है तो उसका क्या अर्थ होता है, अगर सूर्य रेखा से निकलकर अन्य शाखाओं को कोई दूसरी रेखाएं काट रही हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, त्रिशूल अगर बन रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर सूर्य रेखा 3 भागों में निर्मित हो रही तो उसका क्या अर्थ होता है। आगे कल हम पार्ट 5 पे बात करेंगे, सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत पर अगर 2 शाखाओं में बढ़ जाए तो उसका क्या अर्थ होता है ना, और टूटी हुई सूर्य रेखा का क्या अर्थ होता है।